पांडवों की जन्म कथा। पांडव हस्तिनापुर के राजा पांडु और उनकी दो पत्नियों कुंती व माद्री के 5 शक्तिशाली और कुशल पुत्र थे। महाभारत में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये 5 पांडव सबसे अधिक सराहना के पात्र रहे थे। इनके जन्म की कहानी न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि हैरान कर देने वाली भी है। एक बार राजा पांडु अपनी पत्नियों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में गए। राजा पांडु को वहां एक हिरण का जोड़ा दिखाई दिया जो एक दूसरे से बेहद प्यार करता था। जब राजा की नज़र उस जोड़े पर पड़ी तो उन्होंने तीर निकालकर नर हिरण को निशान बनाया और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा हिरण की छाती में जाकर लगा। वह हिरण कोई और नहीं बल्कि हिरण के वेश में ऋषि किदम्बा थे। उन्होंने पांडु को श्राप दिया कि वह जब भी किसी महिला के करीब जाए तभी उनकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु ने ऋषि किदम्बा से क्षमा मांगी लेकिन तब तक वो मर चुके थे। श्राप के कारण पांडु ने राज्य त्याग दिया और अपनी पत्नियों से निवेदन किया कि वो वापस राज्य लौट जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कुंती और माद्री जंगल में राजा पांडु के साथ ही रहने लगी। उस समय उनकी कोई संतान भी नहीं थी। तब कुंती ने अपने पति को बताया कि उन्हें ऋषि दुर्वासा से वरदान मिला था कि वह किसी भी भगवान को बुलाकर उनसे एक शिशु को प्राप्त कर सकती है। दुर्वासा द्वारा कुंती को दिए गए मंत्रों के उपयोग के माध्यम से उसने यम यानी धर्म के देवता का आह्वान किया, जिससे उन्होंने युधिष्ठिर को जन्म दिया। उसने फिर पवन देव से भीम, इंद्रदेव से अर्जुन के रूप में एक और पुत्र प्राप्त किया। इस प्रकार उसके 3 पुत्र हो गए, लेकिन माद्री के एक भी पुत्र नहीं था। तभी कुंती ने माद्री को भी मंत्र विद्या सिखाई। मंत्रों की मदद से माद्री ने अश्विनी कुमारों को बुलाया, जिन्होंने उसे नकुल और सहदेव पुत्र के रूप में दिए। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। देवताओं से प्राप्त सभी पांडवों को देवताओं की तरह ही दिव्य गुण प्राप्त हुए थे। महाभारत की कहानी दानवीर कर्ण। महाभारत की कथा में कई महान चरित्रों का जिक्र है। उन्हीं में से एक थे दानवीर कर्ण। श्री कृष्ण हमेशा कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा करते थे। वही अर्जुन और युधिष्ठिर भी दान पुण्य करते रहते थे, लेकिन श्री कृष्ण कभी उनकी प्रशंसा नहीं करते थे। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण बोले, समय आने पर वह यह साबित कर देंगे कि सबसे बड़ा दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण है। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण अर्जुन के महल में आया। उसने बताया कि पत्नी की मृत्यु हो गई है। उसके दाह संस्कार के लिए उन्हें चंदन की लकड़ियों की जरूरत है। ब्राह्मण ने अर्जुन से चंदन की लकड़ी का दान में मांगी। अर्जुन ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राजकोष से चंदन की लकड़ियों को इंतजाम किया जाए, लेकिन उस दिन न तो राजकोष में चंदन की लकड़ियां मिली और न ही पूरे राज्य में। अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके लिए चंदन की लकड़ियां का इंतजाम नहीं कर सका। श्री कृष्ण इस पूरी घटना को देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, आपको एक जगह चंदन की लकड़ियां जरूर मिलेगी, आप मेरे साथ चलिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी अपने साथ लिया। श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश बनाया और उस ब्राह्मण के साथ कर्ण के दरबार में पहुँचे। वहाँ भी ब्राह्मण ने कर्ण से चंदन की लकड़ी का दान में मांगी। कर्ण ने अपने मंत्री से चंदन की लकड़ी का इंतजाम करने को कहा। थोड़े समय बाद कर्ण के मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में कहीं चंदन की लकड़ी नहीं मिली। इस पर कर्ण ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि उसके महल में चंदन के खंभे हैं, उन्हें तोड़कर ब्राह्मण को दान दिया जाए। मंत्री ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण चंदन की लकड़ी लेकर अपनी पत्नी के दाह संस्कार के लिए चला गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो, तुम्हारे महल में खंभों में भी चंदन की लकड़ी लगी है, लेकिन तुमने ब्राह्मण को निराश किया।
वही कर्ण ने एक बार फिर अपनी दानवीरता का परिचय दिया। कहानी से यह सीख मिलती है कि दान वो नहीं जो समृद्ध स्थिति में किया जाता है, बल्कि असली दान वो है जो अभाव होने पर भी किया जा सकता है। महाभारत की कहानी भीम और हिडिंबा का विवाह। द्वापर युग की बात है। यह बात हर कोई जानता था कि कौरव पांडवों को हमेशा से अपना शत्रु मानते थे और कैसे भी करके उन्हें मारने की योजना बनाते रहते थे। एक बार जब पांचों पांडव और कुंती वारणावत नगर में महादेव का मेला देखने गए, तब दुर्योधन ने उन्हें मारने की योजना बनाई। उसने पांडवों के विश्राम के लिए एक लाक्षागृह यानी लाख के महल का निर्माण करवाया। लाख ऐसी चीज है जो जल्द आग पकड़ लेती है। रात को जब सभी विश्राम कर रहे थे, तभी महल में आग लगा दी गई। पांडवों को इस बात का पता पहले से ही चल गया था, इसलिए उन्होंने महल के अंदर सुरंग बना दी थी और वो सभी उस सुरंग के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल गए। वहां से निकलकर वो सभी जंगल में पहुंचे और रात गुजारने के लिए एक जगह रुक गए। भीम ने कहा कि आप सभी सो जाइए, मैं यहाँ पर पहरा देता हूँ। उसी जंगल में एक हिडिंब नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। वह इंसानों को खाकर अपनी भूख मिटाता था। उस रात राक्षस ने अपनी बहन हिडिंबा को कहा कि उसे भूख लग रही है, वह किसी इंसान को पकड़कर लेकर आए। भाई की बात सुनकर हिडिंबा जंगल में यहाँ वहाँ घूमकर किसी मनुष्य को ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र भीम पर पड़ी और वह भीम पर मोहित हो गई। उसने मन में सोचा कि अगर मैं विवाह करूँगी तो इस महापुरुष से ही करूँगी, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूँगी। यह विचार कर हिडिंबा सुंदर स्त्री का रूप बदलकर भीम के पास गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। जब इस बात का पता उसके राक्षस भाई को चला, तो वह अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ा। यह सोचकर भीम ने राक्षस को रोका और दोनों में जोरदार लड़ाई हुई, जिसमें राक्षस मारा गया। शोर सुनकर कुंती और चारों भाई भी नींद से जाग गए। हिडिंबा ने फिर से भीम को विवाह करने का प्रस्ताव दिया, जिसे भीम ने ठुकरा दिया, लेकिन माता कुंती ने समझाने पर हाँ कर दी। भीम और हिडिंबा का गंधर्व विवाह जंगल में संपन्न हुआ और कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम घटोत्कच रखा गया। द्रौपदी का चीरहरण। महाभारत ऐसा महाकाव्य है जिसमें कई छोटी बड़ी शिक्षाप्रद घटनाओं का जिक्र है। द्रौपदी चीरहरण भी महाभारत की ऐसी ही घटना है। द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी और उसका विवाह अर्जुन से हुआ था। अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आंख में निशाना साधकर उससे विवाह किया था, लेकिन माता कुंती के अनजाने में दिए एक आदेश से द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी बन गई। एक बार की बात है जब पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ नगर पर राज करते थे। उस समय हस्तिनापुर का राजकुमार दुर्योधन था और पांचों पांडव उसके चचेरे भाई थे। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा था और अपने चचेरे भाइयों यानी पांडवों से जलता था। दुर्योधन सबसे ज्यादा अपने चालाक मामा शकुनी को मानता था। शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी कि वो पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करे। पांडवों ने अपने भाई दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उस सभा में भरत वंश के शासक धृतराष्ट्र, भीम पितामह, द्रोणाचार्य और महात्मा विदुर जैसे महान लोग भी उपस्थित थे। शकुनी मामा ने छल कपट से पांडवों को हराना शुरू किया। इस खेल में पांडव अपना राज्य हार गए।
धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं और अपने चारों भाइयों की भी दांव पर लगाया और हार गए। अंत में जब दांव पर लगाने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। दुर्योधन तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। शकुनी मामा की मदद से उसने जुए में द्रौपदी को भी जीत लिया। द्रौपदी को जीतने के बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वो द्रौपदी को भरी सभा में बाल पकड़कर और घिसटते हुए लेकर आए। भाई से आज्ञा मिलते ही दुशासन द्रौपदी के कक्ष में गया और उसे सभा में चलने को कहा। रानी द्रौपदी बहुत ही स्वाभिमानी और पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उन्होंने दुशासन के साथ चलने से मना कर दिया। दुशासन ने गुस्से में आकर द्रौपदी के बाल पकड़ लिए और उसे खींचते हुए भरी सभा में लाकर खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी कि वो द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र कर दे। दुशासन ने जैसे ही द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगाया, द्रौपदी ने श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकारा। श्री कृष्ण अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते। कृष्ण ने जब द्रौपदी की करुण पुकार सुनी तो उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया। दुशासन द्रौपदी का चीर खींचता रहा, लेकिन वो जितना खींचता वस्त्र उतना बढ़ता जाता। अंत में दुशासन थक कर हार गया, किंतु द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं कर सका। ऐसा कहा जाता है, महाभारत युद्ध के पीछे सबसे बड़ा कारण द्रौपदी चीरहरण ही था।